अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने ये सोचा है कि चूंकि पेपर्स अब नज़दीक हैं और पेपर की तैयारी करनी है, तो क्यों ना पेपर से रिलेटेड आपको बताया जाए कि जैसे अब आज मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज कौन कौन सा है। तो ये बिल्कुल सिलेक्टिव होगा। बिल्कुल वो चीज़ें होंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पेपर में रिपीट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इनको मैं आपको बताऊंगी और इसी तरह हर चैप्टर के बारे में बताऊंगी। आज चैप्टर नंबर 1 है और मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ गुजरांवाला बोर्ड के लिए है। बाकी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने बोर्ड का नाम बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनके बोर्ड से रिलेटेड भी वीडियो मैं बना दूंगी। तो चैप्टर नंबर 1 का जिस तरह हमारा पहला टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 में, वो है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और इसकी ब्रांचेस की डेफिनेशन। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कई मरतबा आया हुआ है, कई मरतबा रिपीट हुआ है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि किसी भी ब्रांच का नाम वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन एक मतलब पूछ रही थी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो मतलब इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। दो डेफिनेशंस का आपस में कंपैरिजन भी कर लेते हैं, उस तरह भी पूछ लेते हैं। सिंगल एक ब्रांच की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह करके ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। आप बस इस बात को ये समझें कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें से हालांकि ये सबसे इजी टॉपिक है, पहला टॉपिक है पेपर का, बुक का। तो इसमें से क्या करते हैं वो लॉन्ग शॉर्ट, या अगर लॉन्ग और शॉर्ट में से नहीं डाला उन्होंने पेपर, एमसीक्यूज तो पक्का पक्का डालना है ना। मतलब इन्होंने इस पोर्शन में से पेपर डलता आता ही आता है, पेपर डालना ही डालना है एग्जामिनर ने। तो ये पोर्शन तो आपने छोड़ना ही नहीं है किसी सूरत में भी। इसको लॉन्ग के तौर पे याद कर लें, शॉर्ट भी हो जाएगा आपका और एमसीक्यूज के हिसाब से भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगले पोर्शन की तरफ जाती हूँ मैं। आगे हो गया जी हमारा, ये बेसिक वगैरह चलता है, इसका कोई इतना वो नहीं है। ये जो टेबल बना हुआ टेबल 1.1, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर देखा हो इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में भी कई एमसीक्यूज इधर से आए हैं, तो इधर से एमसीक्यूज आ जाते हैं। और एमसीक्यूज ज्यादातर मैं आपको बताऊं आते एक्सरसाइज में से ही है। कोई एक दो एमसीक्यूज होगा जो एक्सरसाइज में से ना हो, वरना मेजोरिटी एमसीक्यूज की ना इस चैप्टर से रिलेटेड अगर बात हो। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रज के डेफिनेशन है, तो वही डेफिनेशन बहुत ज्यादा पेपर में आती हैं। एमसीक्यूज जो है वो आते ही उधर से, और जो एक्सरसाइज में से आते हैं मैंने आपको बता दिया। और जो बचे लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को 3 4 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके 4 वही लॉन्ग क्वेश्चन है, वही रिपीट है। जैसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया, आगे आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह एक ना शॉर्ट क्वेश्चन आया था, बस एक मरतबा ही आया था वो, कि दो एलिमेंट के नाम बताएं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो वो है मर्करी और ब्रोमीन। तो आप इस पैराग्राफ को देख लीजिएगा, ये सिर्फ एक मरतबा ही उन्होंने पूछा है, बस फिर हम टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ये कोई टफ सा पेपर आ गया। तो वो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन था और कुछ नहीं एक्स्ट्रा था इस पोर्शन में से। आगे अगर हम इस पोर्शन की बात करें, पेज नंबर 6 में यहाँ पे डू यू नो जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ एक मरतबा ही पूछा है कि 6 एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। ठीक है, तो ये रहे वो 6 एलिमेंट जो मतलब हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये वो 6 एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे इस कॉलम के अंदर बताए हुए हैं और कहीं पे नहीं है। तो ये एक मरतबा सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक मरतबा। और अगर आगे मैं इसी पोर्शन की बात करूं तो नहीं, इसमें से रिलेटेड कोई ऐसा कोई खास मतलब बार बार रिपीट होने वाला नहीं है। आगे आता है ये जो टेबल 1.3, ये जो कंपाउंड्स और इनके केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूलाज तो इतनी बार पूछा हुआ है ना, जिस तरह पहला क्वेश्चन मैं आपको कह रही थी कितनी बार पूछा हुआ है, इस तरह केमिकल फार्मूला भी हर साल 2 साल बाद लाजमी पेपर में आया होता है। ये भी कोई ना कोई फार्मूला पूछ लेते हैं, ये किसी ना किसी का फार्मूला। जैसे शुगर का बहुत ज्यादा, सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा कॉमन है। तो केमिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, ये लाजमी जो है ना पूछते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला शायद आ गया है। अच्छा, मिक्सचर और इसकी ये जो दो वो हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है, क्योंकि मिक्सचर की डेफिनेशन या डिफरेंशिएशन बिटवीन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड और मिक्सचर, भाई ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना कोई इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं, कि हर साल बाद, समझ रहे हैं, एक साल छोड़ के दूसरे साल, मतलब ये क्वेश्चन आया ही आया। कोई 2012 से अगर 2018-19 तक के पेपर की बात करूं तो उसमें 4 मरतबा तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ही है, 4 5 मरतबा। चाहे फर्स्ट टाइम आ जाए चाहे सेकंड टाइम आ जाए, मतलब साल में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी ये पूछ लेते हैं, अगर लॉन्ग में नहीं डाला तो मतलब शॉर्ट में डाल दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ ये अब जिस तरह इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह, तो ये इस तरह उसका एटॉमिक नंबर बता के कह देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दो, न्यूट्रॉन बता दो। इस तरह एक मरतबा मेरे ख्याल से आज जैसे ये एग्जांपल बताई हुई है
कि हाँ ये यही एग्जांपल थी शायद, हाउ मेनी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वगैरह करके, तो ये इस तरह करके कोई एक मरतबा पूछो, एक मरतबा सिर्फ, ज़्यादा नहीं, एक मरतबा। और यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट, अच्छा इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, बाकी से रिलेटेड और कुछ नहीं था, तो इसकी भी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। बाकी एमसीक्यूज में इसका वन एटॉमिक मास यूनिट का ये जो है कि कितने के इक्वल होता है, तो ये आया हुआ था वन, ये एमसीक्यूज में। अच्छा फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जी, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला राइट करने के 5 स्टेप्स, ये तो इतने इंपॉर्टेंट है, ये भी 3-4 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है कोई 3-4 ही, पहले 2 बता दिए, पहले वो ब्रांचेस वाला, दूसरा कंपाउंड और मिक्सचर की डिफरेंशिएशन, तीसरा ये, और एक आगे मॉलिक्यूलर आयंस वाला आ जाएगा। ये 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे एम्पेरिकल फार्मूला, हाँ जी, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला अक्सर वो पूछते हैं, जिस तरह सिलिका का है ना, यहाँ पे आप बताओ, सिलिका का एम्पेरिकल फार्मूला पूछ लेते हैं, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, डेफिनेशन पूछ लेंगे, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंशिएशन पूछ लेंगे, तो ये दोनों जो है ना, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जस्ट अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने कोई लॉन्ग क्वेश्चन वैसे अभी तक देखा नहीं है। नेक्स्ट, हाँ जी, ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन, ग्लूकोज, इनके एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताए हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, तो आगे 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 आइन, हाँ जी, आइंस वाला जो टॉपिक है, इसमें कैटायंस एंड आयंस, इनकी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, डेफिनेशंस वगैरह पूछ ली, और खास और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा एटम और अनाइन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से है, क्योंकि इसमें भी डेफिनेशंस आ जाती हैं, इनका कंपैरिजन पूछ लेते हैं, या सिंगल सिंगल पूछ लेंगे, या कंपैरिजन ही पूछ लेते हैं। मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर आयन, अच्छा ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, अगर आप लॉन्ग कर लो, लॉन्ग नहीं आएगा तो शॉर्ट में पूछ लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 टाइम्स रिपीट हुआ है, अब तक के पेपर्स में 4 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फ्री रेडिकल, अगेन विथ मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है ये, फ्री रेडिकल की डेफिनेशन पूछ दी, आयन की डेफिनेशन पूछ दी, जिस तरह पीछे हमने फ्री रेडिकल और आयन का आपस में कंपैरिजन एक मिनट पर पूछा हुआ था, तो इस तरह ये जिस तरह आगे, हाँ जी, आयन और फ्री रेडिकल का कंपैरिजन बताया हुआ, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 5th लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, और ये 5th लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे तरीके से कर लो। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया 5 में से, तो इनमें से कोई 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी हो ही जाता है ना, तो टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन तो आने होते हैं इसके अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये अच्छे तरीके से करना है। ये आगे जस्ट आप एमसीक्यूज वाइज देख लो, और मोल वाले को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, क्योंकि इसमें डेफिनेशन वगैरह पूछी हुई थी 1-2 बार, एक बार ही आई थिंक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस तो बस ये इससे रिलेटेड यही है पेपर में, ये मैंने आपको बता दी, जो शॉर्ट क्वेश्चन वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आ जाते हैं। ये कंपैरिजन, जितने भी 3-4 कंपैरिजन है, इनको अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने आपको 5 बता दिए जो हैं, और एटमाइन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी चीज़ें रह जाती हैं ना, उनकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि डेफिनेशन लाजमी पूछ लेते हैं, इस चैप्टर में है ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ के डेफिनेशन। 4 लॉन्ग क्वेश्चन है वो, और एमसीक्यूज इसके एक्सरसाइज से ही आते हैं, ज़्यादा आउट ऑफ द मतलब सिलेबस नहीं जाते हैं एमसीक्यूज। एक्सरसाइज में जो ये एमसीक्यूज हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लेना, यही एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, और इनमें से भी पता कौन से, यही वाले ज़्यादा, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिससे मैंने कहा ना, डेफिनेशंस को ही वो कर देंगे, एमसीक्यूज बना देंगे, और ये वाला ये वन एटॉमिक मास यूनिट वाला, और ये 2-3 एमसीक्यूज ये वाले रिपीट होते हैं, ट्राई एटॉमिक वाला, और ये वाटर वाला तो कई मरतबा रिपीट हो चुका है ना, बाकी ज़्यादा इतना वो नहीं है। अच्छा यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से वही डिफाइन इंडस्ट्रियल, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री नहीं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, रिलेटिव एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल, बाकी ये नहीं है सिंबल ऑफ एलिमेंट नहीं ये कोई खास इतना वो नहीं है। एटॉमिक मास यूनिट वाइट इज 18, हाँ ये कर सकते हैं, ये भी एएमयू वाला क्वेश्चन ये आ जाता है, ज़्यादा बार नहीं मतलब आया हुआ है, बाकी नहीं, बाकी इनमें से कोई ऐसा वो नहीं है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। लॉन्ग क्वेश्चन इधर से कोई ऐसा नहीं है, और न्यूमेरिकल्स आपके कोई पेपर में आते नहीं है इस चैप्टर के, तो ये बस ये चैप्टर है गुजरांवाला बोर्ड के हिसाब से मैंने बता दी है। बिल्कुल शॉर्ट सा वो है कि डेफिनेशंस आपने बिल्कुल शॉर्ट, मतलब जिस बच्चे ने करना है ना तैयारी बिल्कुल ही शॉर्ट, जिसने सिलेक्टिव टू द पॉइंट तैयारी करनी है जस्ट अच्छे मार्क्स लेने के लिए, तो वो भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। क्या करके सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन सारे चैप्टर में से अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशंस कर लेनी है आपने, 4 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से कर लेना है, और एमसीक्यूज आपने एक्सरसाइज के कर लेना है, तो आपका
ये चैप्टर बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाता है, आपके तीनों पोर्शन बहुत अच्छे इसमें से हो जाते हैं। और नेक्स्ट अब चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर इसी तरह हम करते हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे वीडियोस में। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना लगी हो, जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्वेश्चन, मुझे वो भी बता सकते हैं। कोई टॉपिक ऐसा जो पेपर से पहले पहले आप तैयार करना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दूंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ पे डीएम भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन या किसी सब्जेक्ट से इस सब्जेक्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं वो इंशाल्लाह आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।